दोस्तों, आपके YouTube चैनल आरोही मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 12th की एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। उसको स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं सारणिक के गुणधर्मों की जो एक्सरसाइज में यूज हो गए। तो सबसे पहला गुणधर्म है कि किसी सारणिक की अगर हम क्या करें, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में चेंज कर दे, यानी कि सभी की सभी पंक्तियों को स्तंभों के साथ चेंज कर दे तो उससे सारणिक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर क्या रहता है, अपरिवर्तित। अर्थात जिस प्रकार हम आव्यूह का ट्रांसपोज लिखते थे, परिवर्त लिखते थे, इसी प्रकार अगर सारणिक का परिवर्त ले तो वे दोनों क्या होंगे, समान वैल्यू देंगे। ठीक है, उसके बाद जो परगुण 2 है वो कहता है कि अगर हम क्या करें, सारणिक की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभों को आपस में बदले। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ए बी सी R1 है, डी ई एफ R2 है। मैंने R1 को R2 के साथ आपस में क्या कर दिया, बदल दिया, यानी कि R2 के स्थान पे R1 और R1 के स्थान पे R2 लिख दिया। तो इससे क्या होगा, सारणिक का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यदि एक सारणिक की दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित किया जाए तो सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगर हम तीनों को चेंज कर रहे हैं कि तो तीनों पंक्तियों को तीनों स्तंभों में बदल रहे हैं या तीनों स्तंभों को तीनों पंक्तियों में बदल रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम दो पंक्तियों और दो स्तंभों को आपस में चेंज कर रहे हैं, या तो दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में चेंज कर रहे हैं, तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं तीसरे परगुण की बात, यदि सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ के प्रत्येक अवयव समान हो तो उसका मान होता है शून्य। देखो एग्जाम्पल लिया, ए बी सी डी ई एफ और ए बी सी। इस सारणिक में ये रो और ये रो ए बी सी, ये भी ए बी सी है, तो इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, यदि एक सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो, अर्थात उनके सभी संगत अवयव समान हो, तो सारणिक का मान क्या होता है, शून्य होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 में कहा कि यदि एक सारणिक में हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने क्या किया, संख्या से गुणा की। देखो जैसे ये है, इसमें अगर मैं k से मल्टीप्लाई करता हूं तो k की मल्टीप्लाई आप किसी एक रो में कर सकते हो या फिर एक कॉलम में कर सकते हो। अर्थात जब हम एक रो में या एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन भी एक रो या एक कॉलम से ले सकते हैं। जैसे R1 में k यहाँ भी और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो मैंने k को इसमें से कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा ए बी सी, ये एज इट इज डी ई एफ जी एच आई। अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि k की मल्टीप्लाई में जो हमसे वो दिया हुआ था सारणिक, ये उसका क्या हो जाएगा, k गुणा प्राप्त होगा। देखो यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में एक अचर k से गुणा करते हैं तो इसका मान k गुणित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, कोई सारणिक इस रूप में लिखी हुई है, जैसे a प्लस b1 प्लस p प्लस b2 क्यों प्लस b3। ठीक है, तो इसको हम दो सारणिकों में, ये बीच में प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का चिन्ह यहाँ रखते हैं, ए पी क्यों, ए पी क्यों, ये एज इट इज रहेगा दोनों सारणिकों में। ठीक है, b1 b2 b3 b1 b2 b3, यानी कि इस प्रकार की सारणिक को हम तोड़कर दो सारणिकों में लिख सकते हैं। ठीक है, ये परगुण नंबर हमारा 5 कहता है, यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और एक आपका ये है कि यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उस सारणिक का आंसर क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर है इतनी बात। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। एक्सरसाइज है 4.2, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c बराबर 0 के। और हमने क्या करना है, इसका बिना प्रसार किए इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी LHS लेके चलते
ठीक है। अब हम क्या करते, इस पूरी कॉलम को कहते हैं C3, ठीक है। इसको बोलते हैं पूरे को C2 और इसको C1। में ऑपरेशन लगाते हैं हम, C3 को चेंज करते हैं C3 माइनस C2 के साथ, x1 xyz एज इट इज। आपने किसको चेंज किया, C3 को, तो C1 और C2 को तो सेम रख लेंगे। अब x प्लस a में से a सब्सट्रैक्ट करेंगे तो a आएगा, y प्लस b में से b सब्सट्रैक्ट करेंगे तो y आएगा, z प्लस c में से c को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो z आएगा। और किसी सारणी की दो कॉलम या दो पंक्ति के प्रत्येक अवयव समान हो तो उस सारणी का आंसर क्या होता है, शून्य। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, कल सिद्ध करना है। LHS लेके चलते हैं, हम ऑपरेशन लगाते हैं इसमें, R1 को चेंज करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 के साथ, अर्थात तीनों रो को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब इन तीनों को ऐसे जोड़ते हैं, ये प्लस का a माइनस का a 0, माइनस b प्लस b 0, माइनस c प्लस c 0, अर्थात जब इनको हम ऐसे वर्टिकली जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों एलिमेंट शून्य हो जाएंगे। और ये एज इट इज b माइनस c माइनस a माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। और जिस सारणी के तीनों अवयव शून्य होते हैं उस सारणी का आंसर आता है शून्य। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 ये दिया हुआ है 0 के इक्वल सिद्ध करना है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, जो उसमें हमें कॉलम C3 दिया है वो उसके अवयव थोड़े बड़े हैं, तो हम इनको छोटा करते हैं, C3 को चेंज कर लेंगे C3 माइनस, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके पास आए 9 से, 9C2 के साथ। अब देखते हैं 2 3 5 7 8 9, यानी कि C3 में से माइनस कर रहे हैं 9C2, 9 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 63, 75 माइनस 72 हो जाएगा, और 86 माइनस 9 9 जा 81, तो ये प्राप्त होगा 2 3 5 एज इट इज 7 8 9, यहाँ हो जाएगा 2 3 और 5। इसमें दो कॉलम C1 और C3 सेम है तो इसका आंसर क्या आएगा, शून्य। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, क्योंकि जिस सारणी के दो पंक्तियाँ दो स्तंभ के प्रत्येक अवयव समान होते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, शून्य। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। ये दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 1 1 BC CA AB, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, AB प्लस AC, BC प्लस CA, CA प्लस AB, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ ऐड करते हैं, यानी कि C3 को चेंज करते हैं C3 में C2 को ऐड करके, ठीक है। तो करते हैं 1 1 1 BC CA और AB, ये तो एज इट इज। अब जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ बनेगा AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे भी AB प्लस BC प्लस CA, और यहाँ पे भी AB प्लस BC प्लस CA। अब हम क्या करेंगे, C3 से इसको उभयनिष्ठ ले लेंगे, ठीक है। C3 से AB प्लस BC प्लस CA को उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन लेने पर, तो जब इसको बाहर निकाल लेंगे AB प्लस BC प्लस CA, ये तो बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पे अंदर BC CA AB, यहाँ 1 1 1। इस सारणी के दो कॉलम समान है तो इसका आंसर क्या होगा, शून्य। और शून्य की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, शून्य। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ये इसके इक्वल सिद्ध करना है। ये हम LHS लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रो को कॉलम में रिप्लेस कर लेंगे, यानी कि हम इसको तीनों पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट रो जो है वो आपका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, क्या हूँ, प्लस R Y प्लस Z। सेकेंड रो आपका सेकेंड कॉलम हो जाएगा Z प्लस X, और आपका थर्ड रो ये थर्ड कॉलम हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से इसको और इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, C3 को चेंज करते हैं C3 माइनस C1 माइनस C2 के साथ। जब इसको चेंज करेंगे
बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, इसको तो रखते हैं सेम, इसको भी सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। ठीक है, ए प्लस बी में से जब इन दोनों को घटाएंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये सब के सब माइनस हो जाएंगे। प्लस ए माइनस ए कैंसल, प्लस बी माइनस बी कैंसल, माइनस सी ये हमारा होगा माइनस के 2c। जब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्यों से क्यों कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस के 2r। इसमें तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x से x कटेगा, y से y, यहाँ पे बचेगा माइनस के 2z। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस के 2 को C3 से उभयनिष्ठ लेने पर, यानी कि C3 से -2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बचेगा b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, यहाँ पे सी आर और जेड बच जाएगा। अब हम ऑपरेशन लगाते हैं, C1 को चेंज करते हैं C1 माइनस C3 के साथ और C2 को चेंज करते हैं C2 माइनस C3 के साथ। यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें से भी C3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे और इसमें से भी C3 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा B, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे Y। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो A, यहाँ बचेगा आपका P, यहाँ पे X और ये झुका तो CR Z। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को रिप्लेस करते हैं, आपस में बदलते हैं। जब बदलते हैं तो इसके सारणिक का साइन जो होगा वो बदल जाएगा। ये सारणिक माइनस की है तो सारणिक कैसी हो जाएगी, प्लस की, तो ये हो जाएगा APX BQY CR और Z। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 और 6 दिया हुआ है, ये इसके इक्वल सिद्ध करना है। अब हम इनका जो क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक है तो इनका हम प्रसार करके इनका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, इसमें कंडीशन नहीं दी हुई है कि बिना प्रसार किए इनका आंसर लेके आओ। ठीक है, इनमें हम प्रसार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम जीरो, जितने इसमें मैक्सिमम जीरो बना सकते हैं उतने जीरो बना लेंगे और उसके बाद इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं R1 को चेंज करते हैं CR1 के साथ, इसमें C से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम C से मल्टीप्लाई करते हैं तो C से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब C से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ हो जाएगा AC, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के BC, माइनस A0 माइनस C झुका तो C और 0 ये C। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस रो में से यानी कि R1 से चेंज करेंगे R1 प्लस B माइनस B R2 को। जब B R2 करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, BC माइनस BC यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। तो हम करते हैं 1/C 0 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, A की B के साथ मल्टीप्लाई, ये होगा हमारा AB। ठीक है, जब इसमें तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, B से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी BC वो भी BC 0 होगा। ये हम सेम रखते हैं, माइनस C BC 0। अब क्या करेंगे, R1 से A उभयनिष्ठ लेने पर यानी कि कॉमन लेने पर हम R1 से A को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जब R1 से A कॉमन निकलेगा बाहर हो जाएगा A/C। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका BC 0 माइनस A0 माइनस C BC 0। इसकी दो रो क्या है, R1 और R3 समान है, इसलिए इस सारणिक का आंसर क्या होगा, शून्य होगा। तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये शून्य। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ये इसके इक्वल सिद्ध करना है। सबसे पहले आप क्या करते हो, इसमें से आप जितना पॉसिबल हो 0 बनाते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं R1 से A, R2 से B व R3 से C कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, जब हम R1 में A सबके साथ है, यहाँ पे B सबके साथ है और यहाँ पे C सबके साथ है, तो बाहर आ जाएगा ABC, अंदर बचेगा माइनस A B C, यहाँ पे बचेगा A माइनस B C, यहाँ पे बचेगा A B माइनस C। ठीक है, अब हमें दिख रहा है C1 से A, C2 से B और C3 से C कॉमन ले लेंगे। तो हम लिखेंगे
C1 से A, C2 से B व C3 से C कॉमन लेने पर। ठीक है, तो हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा -1 1 1 1 -1 1 1 -1। अब हमें क्या करना है, इस सारणिक में जितने पॉसिबल शून्य हो बना सकते हैं तो वे बना लेंगे, उसके बाद इसको प्रसार कर देंगे। तो शून्य बनाने के लिए R1 को रिप्लेस करेंगे R1 प्लस R2 के साथ और R2 को चेंज करेंगे R2 प्लस R3 के साथ। तो ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो सेम, -1 + 1 0 1 - 1 0 1 और 1 ये हो जाएगा हमारा 2 1 + 1 2 -1 + 1 0 1 -1 0 ये 1 1 -1 समा। अब हम क्या करते हैं, इसके सापेक्ष एक्सप्लेन कर देंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस प्लस 2 को लेते हैं, ये कॉलम छोड़ती है रो छोड़ती है, 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2 - 0 तो 2 2 जा कितना होगा 4, तो ये हमारा आएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट दिया हुआ है, ये इसके इक्वल सिद्ध करना है। हम इस सी स्क्वायर हमें बनाना है ए माइनस बी बी माइनस सी, तो हम क्या करते हैं R1 को चेंज करते हैं R1 माइनस R2 के साथ और R2 को चेंज करते R2 माइनस R3 के साथ। क्यों, क्योंकि ए माइनस बी बनेगा 1 - 1 हमें 0 भी बनाना होता है तो यहाँ 0 बनेगा, ऐसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ 0 बचेगा और यहाँ बी माइनस सी बनेगा, तो ये होगा 1 - 1 0, यहाँ ए माइनस बी यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 - 1 0 बी माइनस सी यहाँ पे बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी को R1 से व ए प्लस बी को R2 से उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर, तो ए माइनस बी कॉमन लेंगे, यहाँ से बी माइनस सी कॉमन लेंगे तो 0 0 1 यहाँ पे 1 1 सी आएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस बी बाहर चले गया तो यहाँ पे ए प्लस बी बचेगा, ऐसे यहाँ पे बी प्लस सी बचेगा और यहाँ पे सी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एक्सप्लेन कर दो इसको C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, तो ये ए माइनस बी माइनस सी प्लस माइनस प्लस, इस रो को छोड़ते हैं इस कॉलम को छोड़ते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी प्लस सी माइनस चिन्ह, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा सी माइनस ए, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बराबर राइट हैंड साइड। हम इसकी LHS लेके चलते हैं, हमें जो सिद्ध करना है उसमें ए माइनस बी माइनस सी की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ से बचेगा ए माइनस बी और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा बी माइनस सी, अर्थात हम ऑपरेशन लगाएंगे C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C2 के साथ और C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस C3 के साथ। 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ a माइनस बी होगा और यहाँ पे a की क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, ऐसे यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ b माइनस सी यहाँ पे b की क्यूब माइनस c की क्यूब 1 सी क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं C1 और C1 से a माइनस बी व C2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर हम इनको कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो a माइनस बी माइनस सी तो कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा हमारा 1, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, हमारा फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये तो हमारा बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे ही 0 1 यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी 1 सी क्यूब एज इट। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, C1 से
C2 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। उसके बाद A माइनस बी, B माइनस सी, जीरो में से जीरो को घटाएंगे तो जीरो आएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे चिन्ह माइनस के हो जाएंगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए बी माइनस बी सी, और यहाँ पे 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और 1 सी की क्यूब। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो हम करते हैं C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो जब C1 के सापेक्ष हम प्रसार करते हैं ये तो सेम रखेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये हम लेंगे प्लस चिन्ह के साथ, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए बी माइनस बी सी। उसके बाद इस रो को छोड़ते हैं, इस कॉलम को छोड़ते हैं, सी की जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा जीरो, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस के 1। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ पे हमारा चिन्ह माइनस का बच गया, इसको बाहर लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस सी और ए माइनस सी। इन दोनों में से हम क्या करते हैं, बी को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा ए माइनस सी। ए माइनस सी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कॉमन है, तो बाहर निकाल लेंगे, तो ये होगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, अंदर बचेगा ए प्लस सी प्लस बी। अब इस माइनस चिन्ह की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए माइनस बी, बी माइनस सी हो जाएगा, सी माइनस ए, और ये ए प्लस बी प्लस सी, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये हमें सिद्ध करना है। इसकी LHS लेके चलते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड की। यहाँ लिखा हुआ है एक्स, यहाँ लिखा हुआ है वाई। अगर मैं R1 को चेंज करूँ R1 माइनस R2 तो एक्स माइनस वाई बनेगा, और हमें y माइनस जेड की भी ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, R2 में से R3 को घटा लेंगे, तो हम चेंज करेंगे R2 को R2 माइनस R3 के साथ। तो ऑपरेशन लगाते हैं, यहाँ पे घटाएंगे तो x माइनस वाई बचेगा, यहाँ घटाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ y माइनस जेड, यहाँ होगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ होगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और ये सेम रहेगा जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई, क्योंकि माइनस जेड कॉमन लेंगे, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। सेम ही सेकेंड रो में करते हैं, वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड, माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो वाई माइनस जेड, और ये जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब हम क्या करते हैं, R1 से तो एक्स माइनस वाई व R2 से वाई माइनस जेड कॉमन लेने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो जब कॉमन लेंगे तो ये निकलेगा बाहर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी 1 जेड, यहाँ होगा एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स और एक्स वाई। अब हमें एक ज़रूरत है जेड माइनस एक्स की, तो जेड माइनस एक्स के लिए हम क्या करते हैं, रो सेकंड में से सब्सट्रैक्ट करते हैं रो फर्स्ट को। तो जब रो सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो ये होगा, इसको तो सेम लिख लेंगे पहले, माइनस जेड, 1 में से 1 को घटाएंगे 0, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो y से y कैंसिल होगा, अंदर बचेगा z माइनस एक्स, जब इसमें से इसको घटाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा z माइनस एक्स, और ये सेम रहेगा जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब हम क्या करते हैं, R2 से z माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने पर, ठीक है, तो कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स,
यहाँ पे बचेगा 1 0 जेड, यहाँ एक्स प्लस वाई 1 जेड स्क्वायर माइनस जेड 1 और एक्स वाई। ठीक है, अब इसके बाद अगर पॉसिबल हो तो हम क्या करते हैं, एक जीरो और बना लेंगे। तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, C2 को चेंज करते हैं C2 माइनस C3 के साथ। तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, 1 0 जेड। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, और यहाँ पे माइनस जेड 1 और एक्स वाई। हम क्या करते हैं, R2 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, तो यहाँ तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स तो सेम, या प्लस माइनस, ये माइनस का 1 हो गया। ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, इस किस में गुणा, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस इस किस में गुणा करेंगे तो चिन्ह सारे बदल जाएंगे। ये हो जाएंगे जेड एक्स माइनस के जेड वाई और माइनस के जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे प्लस के हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस के जेड एक्स। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। फर्स्ट ये है, इसको हमें इसके इक्वल सिद्ध करना है। हमें ज़रूरत है 5x प्लस 4 की। तो हम क्या करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को जब जोड़ते हैं 2x 4x हो जाएगा, और 1x 5x हो जाएगा, और प्लस में 4, अर्थात हम ऑपरेशन लगाते हैं, C1 को चेंज करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 के साथ। तो ये होगा हमारा 5x प्लस 4, यहाँ पे भी 5x प्लस 4, और यहाँ भी 5x प्लस 4। ये सेम रहेगा 2x x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4। अब हम क्या करते हैं, C1 से 5x प्लस 4 कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने पर जब इसको कॉमन लेंगे तो ये आएगा 5x प्लस 4, अंदर बचेगा 1 1 1, 2x x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम 0 बनानी है। तो हम क्या करेंगे, R1 को चेंज कर लेंगे R1 माइनस R2 के साथ, और R2 को चेंज कर लेंगे R2 माइनस R3 के साथ। तो ये होगा 5x प्लस 4, तो एज इट इज 1 में से 1 गया 0, यहाँ भी 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2x में से 1x जाएगा तो x बचेगा, और ये माइनस के 4, 2x में से 2x को घटाएंगे 0 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये होगा माइनस के कॉमन ले लेंगे x माइनस 4 बचेगा, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे भी x माइनस 4 बचेगा। ठीक है, और इसके बाद ये 2x और x प्लस 4 एज इट इज। अब हमें 2 0 दिख रही है, तो इसके सापेक्ष हम क्या कर देंगे, प्रसार C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, एक्सप्लेन करने पर, प्रसार करने पर, तो हम एक्सप्लेन करेंगे 5x प्लस 4, तो एज इट इज प्लस माइनस प्लस 1 प्लस का, ये रो छोड़ते हैं कॉलम छोड़ते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4 का स्क्वायर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 0। ठीक है, तो ये हमारा 5x प्लस 4, और ये होगा x माइनस 4 का स्क्वायर। इसमें से हम माइनस चिन्ह जब कॉमन लेंगे तो 5x प्लस 4 तो सेम, यहाँ हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, वो भी प्लस ही होगा, अर्थात इसको हम 4 माइनस एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि -2 का स्क्वायर कर लो वो भी 4 आएगा, और +2 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4 आएगा, अर्थात इस माइनस चिन्ह को बाहर लेने पर सम संख्या की पावर है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड दिया हुआ है, सेम 10 के फर्स्ट के जैसा है, ये दिया हुआ है, इसके इक्वल हमें सिद्ध करना है। हम C1 को चेंज कर दे C1 प्लस C2 प्लस C3 के साथ, तो ये 3y प्लस के हो जाएगा, कि जो R1 है वो 3y प्लस के हो जाएगी C1। हम C1 से अब 3y प्लस के को क्या ले लेंगे, कॉमन लेने पर हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बाहर आएगा 3y प्लस के, अंदर होगा 1 1 1,
वाई, वाई प्लस के वाई, वाई वाई और वाई प्लस के। अब हमें क्या करना है, जीरो बनाना है। तो हम क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2 के साथ और R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R3 के साथ। तो ये होगा 3y प्लस के, तो सेम 1 माइनस 1 जीरो, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का के आएगा, यहाँ पे जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ पे बचेगा के और यहाँ पे माइनस के, 1 वाई और वाई प्लस के। इसमें दो जीरो हैं तो इसी के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, प्रसार C1 के सापेक्ष, विस्तार भी बोल सकते हैं, एक्सप्लेन भी बोल सकते हैं करने पर। तो हम विस्तार करते हैं इसका, 3y प्लस के तो एज इट इज, प्लस माइनस प्लस 1 लिया, ये रो छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, माइनस के की माइनस के में करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा और के की जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा 3y प्लस के इंटू के का स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध सिद्ध करना है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, a माइनस बी माइनस सी, 2a 2a 2b 2c, b माइनस सी माइनस ए 2b 2c, c माइनस ए माइनस बी। हमें इसके इक्वल सिद्ध करना है। अगर मैं क्या करूँ, R1 को चेंज कर दूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 के साथ, तो ये प्लस के 2b माइनस के बी बचेगा, प्लस के 2c माइनस सी, यहाँ भी सी बचेगा और प्लस सी, अर्थात हमारा ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ होगा 2b 2c, b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस बी। हम क्या करेंगे, R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने पर तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचेगा 1 1 1 2b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c और c माइनस ए माइनस बी। अब हमें क्या करना है, जीरो बनाना है। तो हम C1 को चेंज कर लेंगे C1 माइनस C2 के साथ और C2 को चेंज कर लेंगे C2 माइनस C3 के साथ। तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी, 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी, इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो और यहाँ पे भी इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी और 1 2b और c माइनस ए माइनस बी सेम। अब हम क्या करते हैं, इसमें दो जीरो बनी हुई है, इसी के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, या R1 के सापेक्ष कर लेते हैं, R1 में भी दो जीरो बनी हुई है, प्लस माइनस प्लस, ये a प्लस बी प्लस सी तो सेम, ठीक है, ये 1 है प्लस का, इस रो को छोड़ते हैं, इस कॉलम को छोड़ते हैं, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसकी इसमें गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। तो दो पावर ये, क्योंकि इसमें से जीरो घटाएंगे सेम रहेगा, और एक पावर ये, तो हमारा आएगा a प्लस बी प्लस सी की पावर 3। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। 11 का सेकंड दिया हुआ है, इस सारणी को एक्सप्लेन करके हमें इसको सिद्ध करके लेके आना है। हम इसकी LHS लेके चलते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेशन लगाते हैं, C1 को चेंज करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 के साथ, x प्लस x ये होगा 2x, y प्लस y ये हो जाएगा 2y प्लस 2z। ऐसे ही यहाँ पे भी 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये सेम रहेगा, y प्लस z प्लस 2x x वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब हम क्या करते हैं, C1 से 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर जब इसको कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, अंदर बचेगा 1 1 1 x y प्लस z प्लस 2x x y y और यहाँ पे होगा z प्लस एक्स प्लस 2y, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जीरो बनाना है। तो हम R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2 के साथ और R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R3 के साथ।
इसमें से 2 लेकर छोड़ देते हैं कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड, 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस कॉमन लेके अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसको इसमें से घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 को घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पे 1 x जेड प्लस एक्स प्लस 2y, इसमें 2 जीरो बनी हुई है, इसी के सापेक्ष हम प्रसार कर लेते हैं c1 के सापेक्ष। प्रसार करने पर बाहर तो 2x प्लस वाई प्लस जेड सेम, प्लस माइनस प्लस 1 प्लस क्या, उसके बाद ये रो छोड़ते हैं कॉलम छोड़ते हैं, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे 2x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ से बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। नंबर 12 दिया हुआ है ये, इसके हमें इसके इक्वल सिद्ध करना, हम LHS लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, R1 को चेंज करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 के साथ, तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यह एज इट इज एक्स स्क्वायर एक्स एक्स और 1। अब R1 से क्या करेंगे, R1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने पर तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स और एक्स स्क्वायर 1। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम 0 बनानी है, तो C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C2 के साथ, और C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस C3 के साथ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो सेम, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 0, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे बचेगा x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, यहाँ 1 माइनस एक्स और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद 1 x और 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ये होगा यहाँ x प्लस 1 और x माइनस 1, एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। उसके बाद यहाँ पे हम माइनस एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स, ऐसे 0, यहाँ पे 1 माइनस एक्स, इसको लिख लेते एक्स प्लस 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेंगे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 एक्स और 1। अब देखते हैं 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, और अगर माइनस चिन्ह यही छोड़ दे तो 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, तो हम C1 व C2 से 1 माइनस एक्स क्या ले लेंगे, कॉमन लेने पर, तो 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो कितनी पावर के साथ निकलेगा, ये निकलेगा 2 पावर के साथ, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 0, इसका माइनस चिन्ह यहीं पे छोड़ते हैं तो यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे x ऐसे ही 0 1, यहाँ पे माइनस के x प्लस 1 1 x और 1। अब हमें दिख रहा है 2 0, तो इसी के सापेक्ष एक्सप्लेन करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस 1 लिख लेते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x में से x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का x बचेगा, ये और ये सेम है तो इसकी पावर हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर,
ये लिखा हुआ है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जो फॉर्मूला होता है a की 3 माइनस बी की पावर 3 का, ठीक है, और इसका पूरे का स्क्वायर। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। 13 दिया हुआ है, ये हमें इसके इक्वल सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, C1 को चेंज करते हैं C1। यहाँ पे लिखा हुआ है 2ab, यहाँ लिखा हुआ है 2a, तो हम क्या करेंगे, इसमें b से मल्टीप्लाई कर लेंगे C3 में, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा ऑपरेशन लगाते हैं C2 को चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का, ये है प्लस का, तो माइनस प्लस 0 होगा। तो अब उसके बाद यहाँ पे 2b लिखा हुआ है, यहाँ 2ab लिखा हुआ है, यहाँ 2b लिखा हुआ है, तो a से मल्टीप्लाई कर लेंगे C3 के साथ और इनको ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें मैक्सिमम 0 ही बनाने हैं। तो सबसे पहले हम C1 को चेंज करते हैं, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है b से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें से इसको b से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करना है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस ये होगा प्लस, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से जब इसको मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2ab माइनस 2ab होगा। अब यहाँ पे 2b माइनस, हमें b से मल्टीप्लाई करनी है b, चिन्ह सारे बदल जाएंगे, प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी की पावर 3। ऐसे ही अब इसमें से इसको ऐड करना है 2ab माइनस 2ab, इसमें से इसको 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड करना है a से मल्टीप्लाई करके, तो 2a स्क्वायर, इसमें से इसको ऐड करना है a से मल्टीप्लाई करके, तो चिन्ह सेम रहेंगे, a की क्यूब माइनस ab स्क्वायर, और इसको रखते हैं सेम 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा हल कर लेंगे इसको, तो ये बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा तो b स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, 2b में से b जाएगा तो b बचेगा, और b सब में कॉमन होगा तो b कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ होगा प्लस के 2a स्क्वायर में से प्लस माइनस ए स्क्वायर जाएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2a में से a को घटाएंगे तो माइनस का a बचेगा, माइनस a को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे माइनस के 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड से यानी कि C1 व C2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक पावर यहाँ से एक पावर यहाँ से, तो 2 पावर निकल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे बचेगा 1 0 b 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो हम करते हैं एक्सप्लेन इसको R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, तो यह होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये होगा 2a स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस, लेकिन माइनस के कारण ये माइनस का 2b होगा। इस कॉलम को छोड़ते हैं, रो को छोड़ते हैं, तो यहाँ इसकी इसमें मल्टीप्लाई 0 माइनस के b। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर जाएगा, ये 1 तो सेम, एक a स्क्वायर बचेगा माइनस b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर जाएगा तो एक b स्क्वायर बचेगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक पावर ये है तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर, ये 2 थी भाई, तो ये हो जाएगी 3 पावर। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है ये, और इसके इक्वल सिद्ध करना है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
ठीक है, हमें इसके इक्वल सिद्ध करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, R1 से A, R2 से B व R3 से C कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने पर, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा A, B और C। यहाँ से जब A गया तो यहाँ पे बचेगा A प्लस, जहाँ नहीं होता कोई चीज़ हम वहाँ क्या करते हैं, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अंश वाला बाहर चले गया तो यहाँ पे हर में बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ से A गया तो यहाँ पे बचेगा हमारा B, यहाँ पे C। ठीक है, यहाँ पे हमारा बचेगा A, यहाँ हो जाएगा B प्लस 1/B और यहाँ पे C। यहाँ होगा A, B और C प्लस 1/C। तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको और इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, R1 को चेंज कर लेंगे R1 माइनस R2 और R2 में से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे R2 माइनस R3 को। तो ये होगा A B C तो सेम। जब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो A से A कट जाएगा तो 1/A बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस की 1/B बचेगा, यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के 1/B प्लस का बचेगा और माइनस के 1/C। और यहाँ पे A B C 1/C। अब हम क्या करते हैं, A की मल्टीप्लाई इसमें, B की मल्टीप्लाई इसमें और C की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इनको अंदर भेज देते हैं। A को जब इसमें भेजते हैं तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ हमारा 0 और यहाँ हो जाएगा A²। ये B की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 1, यहाँ बचेगा 1 और ये हो जाएगा B²। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ बचेगा -1, यहाँ होगा C² प्लस 1/C, या C हो जाएगा, क्योंकि जब C की मल्टीप्लाई करेंगे C² प्लस C से C कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब हमने क्या करना है, हमें 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C² बनाना है। तो हम क्या करेंगे, R1 को चेंज कर लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 के साथ। तो चेंज करते हैं, 1 प्लस -1 0 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे ये भी 0 हो जाएगा, इनको ऐड करते हैं तो 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C² होगा, -1 1 0 -1 B² C² प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इसके सापेक्ष एक्सप्लेन कर देते हैं, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो ये होगा प्लस माइनस प्लस, यानी कि 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। ये रो छोड़ते हैं कॉलम, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 0, अर्थात ये आएगा हमारा 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। 15 दिया हुआ है कि अगर एक A क्या है, एक 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो K A कितना होगा। देखते हैं, A एक आव्यूह है, हमने एक आव्यूह मान लिया A B C D E F G H I। इसमें क्या किया, K से मल्टीप्लाई कर दी। जब आव्यूह में K से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबके सब में मल्टीप्लाई होती है। तो A के, B के, C के, D के, E के, F के, G के, H के, I के। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या निकालना है, इसका सारणिक निकालना है। तो K A का हम जब सारणिक बना देंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, A के, B के, C के, D E के, F के, G के, H के और I के। एक तो K R1 से कॉमन आया, एक K R2 से कॉमन आया और एक R3 से। अंदर बचेगा A का सारणिक, तो ये हमारा हो जाएगा K की पावर 3 A का सारणिक। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर C सही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि कौन सा कथन सत्य है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह होती है। हाँ, सही बात है। सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या होती है। हाँ, यह भी सही बात है। लेकिन सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या, देखो उसने क्या किया, इसमें भी हाफ स्टेटमेंट दिया, इसमें भी हाफ स्टेटमेंट दिया, लेकिन इसमें दोनों उसने वर्ग आव्यूह भी बोल दिया और एक संख्या भी बोल दिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर C सही होगा। बहुत से बच्चे गलती करते हैं और
पहले को देखकर ही उसे ही क्लिक कर देते हैं, क्योंकि ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन इन दोनों को कॉम्बिनेशन से जो एक स्टेटमेंट बन के आया ये हमारा इन दोनों के लिए सही होगा। ठीक है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये हमने सारणिक और आव्यूह में जो अंतर बताए थे वहाँ पे भी बताया हुआ था, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।